हम लोग पिछले वीडियो में बता रहे थे कि राम और लक्ष्मण जी को महर्षि विश्वामित्र जी रास्ते में चलते हुए एक विद्या सिखा रहे थे। उस विद्या का नाम है वाला अति वाला। क्या नाम है उसका? वाला अति वाला। उस विद्या से यही होता है कि किसी भी जगह वह सो जाए, कहीं भी कुछ कर दे, यानी सोने के समय में उसके ऊपर कोई आक्रमण, कोई अटैक नहीं हो सकता है। क्या हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो चलिए उसको आज हम लोग अभी विस्तार रूप से जानते हैं और आगे क्या होता है देखते हैं। वाला अति वाला नाम की विद्या सिखाई, रात में वे लोग वहीं सो गए। तिनकों और पत्तों का बिस्तर बनाकर नींद आने तक महर्षि उनसे बातें करते रहे, जब तक कि दोनों बच्चों को नींद नहीं आ गया, राम और लक्ष्मण को। तब तक क्या किया? उनसे बातें करते रहे। कौन करते रहे? महर्षि विश्वामित्र जी। अब देखिएगा कि सुबह हुई, यात्रा फिर से शुरू हुई। मार्ग वहीं तक था सरयू नदी के किनारे किनारे। मार्ग वही था जो सरयू नदी के किनारे किनारे। चलते चलते भी एक ऐसी जगह पहुंचे जहां दो नदियां आपस में मिली हुई थी। उस संगम की दूसरी नदी गंगा थी। महर्षि अब भी आगे चलते रहते थे, लेकिन एक अंतर आ गया था। राम लक्ष्मण अब दूरी बनाकर नहीं चलते थे। देखिए अब ये चीज तो यहाँ से देखने को मिला कि सरयू नदी, जहाँ पे कि दो नदी का मिलन हुआ था, सरयू नदी और गंगा नदी, उस जगह का नाम होता है संगम। जहाँ दो नदी का मिलन हो उसको संगम देते नाम। क्या देते नाम? संगम नाम देते हैं। तो वहां पे सरयू नदी और गंगा नदी का मिलन हुआ था और एक अंतर आ गया था, यानी एक बदलाव आया था राम और लक्ष्मण में। वह बदलाव था, राम लक्ष्मण अब दूरी बनाकर नहीं चलते थे, महर्षि के ठीक पीछे चलते ताकि उनकी बातें ध्यान से सुन सके। रास्ते में पढ़ने वाले आश्रम के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में, वृक्ष वनस्पतियों के संबंध में स्थानीय इतिहास उसने शामिल हुआ था। देखिए क्या बोलता है कि उनमें जो बातें हो रहे थे महर्षि विश्वामित्र और राम लक्ष्मण जी के बीच में, वह क्या हो रहे थे कि वह रास्ते में जो पढ़ रहे थे आश्रम, नदियाँ, वनस्पतियाँ, वन जीव, उनके बारे में बता रहे थे। आगे की यात्रा कठिन थी, जंगलों से होकर उन्हें नदी पार करनी थी। रात में ऐसा करना महर्षि विश्वामित्र को उचित नहीं लगा। तीनों वहीं रुक गए संगम पर बनने एक आश्रम में। अगली सुबह उन्होंने नाव से गंगा पार की। नदी पार जंगल था, घना, दुर्गम। सूरज की किरणें धरती पर नहीं पड़ती थी और इतना घना वह डरावना भी था। और हर ओर से झिंगुरे, क्या है? झिंगुरों की आवाज, जंगलों में जानवरों की दहाड़, कर्कश ध्वनि। राम और लक्ष्मण को आश्वस्त करते हुए महर्षि ने कहा, ये जानवर और वनस्पति जंगल की शोभा है। क्या है? ये जंगल में वनस्पति, ये पेड़ पौधा और ये जानवर जंगल का क्या है? शोभा है। यानी हिम्मत देते हुए बोलता है कि ये सब जो जंगल में देखने को मिल रहा है, ये सब क्या है? जंगल का शोभा है। जंगल में वृक्ष नहीं होगा, जानवर नहीं होगा, तो जंगल किस चीज के लिए होगा? यानी जंगल नाम का ही होगा, लेकिन वह जंगल नहीं होगा। जंगल में ये सब चीज उनका शोभा होता है। इनसे कोई डरना नहीं। असली खतरा राक्षसी ताड़का से है। वह यही रहती है। तुम्हें वह खतरा हमेशा के लिए मिटा देना है। देखिए क्या बोलता है, तुम्हें वह खतरा हमेशा के लिए मिटा देना है। तो यही एक जानवर रहता है, वह हम लोग को डराने की कोशिश करेगी, लेकिन उसको हमेशा के लिए क्या करना है? मिटा देना, यानी मार देना है। ताड़का के डर से कोई उस वन में नहीं आता था। जो भी आता ताड़का उसे मार डालती, अचानक आक्रमण कर देती। उसका डर इतना था
कि उस वन सुंदर वन का नाम ताड़का वन पड़ गया था। वह जंगल जो था उसका नाम है कि सुंदर वन था, नाम क्या वन था, नाम सुंदर वन, सुंदर वन। लेकिन उस जानवर की वजह से, मायावी राक्षसों की वजह से उस जंगल का नाम, वन का नाम ताड़का वन बन चुका है। क्या बन चुका है, ताड़का वन, यानी राक्षसों के नाम पे उस वन का नाम दे दिया गया है। अब राम ने महर्षि की आज्ञा मान ली, धनुष पर प्रत्यंच चढ़ाई। और अब देखिए, राम ने इस महर्षि जी का आज्ञा मान ली और धनुष पर प्रत्यंच यानी धनुष पे तीर चढ़ाए और उसे एक बार खींचकर छोड़ा। इतना ताड़का को क्रोधित करने के लिए बहुत था। वह वन में जो कि धनुष पे तीर लगाए और छोड़े ना, वो ताड़का को क्रोधित करने के लिए वही काफी था। आगे देखिए, क्रोधित भड़क उठा। अब देखिए, क्रोधित करने के लिए बहुत था। तकार सुनते ही क्रोध से बिलबिलाई। ताड़का गुजरती हुई राम की ओर दौड़ी। दोनों बालकों को देखकर उसका क्रोध और भड़क उठा। जंगल में जैसे तूफान आ गया, विशालकाय पेड़ कांप उठे, पत्ते टूटकर इधर उधर उड़ने लगे, धूल का घना बादल आ गया, उसमें कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। फिर ताड़का ने पत्थर बरसाना शुरू कर दिया। राम ने उस पर बाण चलाया, लक्ष्मण ने भी निशाना साधा। ताड़का बाणों से घिर गई और राम एक बाण उसे हृदय में लगा और वह गिर पड़ी, फिर नहीं उठ पाई। देखिए, राम और लक्ष्मण दोनों ने धनुष और तीर को साधी और उस पे छोड़ी और वह क्या हुआ, लगा उनको और एक ही बाण में वह जमीन पे गिर पड़ा। वह कौन थी, ताड़का राक्षस, और दोबारा कभी वह उठ नहीं पाई। विश्वामित्र बहुत ही प्रसन्न हुए, उन्होंने राम को गले लगा लिया। उन्होंने दोनों राजकुमार को 100 तरह के नए अस्त्र शस्त्र दिए और उनका प्रयोग करने की विधि बताई, उनका महत्व समझाए। देखिए, 100 तरह के, कितने तरह के, 100 तरह के अस्त्र शस्त्र और विद्या दिए और उसका सही उपयोग सिखाए। और आगे उन लोगों का जीवन जीना आसान हो गया, यानी राम भगवान को बहुत ही बुद्धि बल की प्राप्ति हुई। महर्षि का आश्रम वहां से अधिक दूर नहीं था, लेकिन तब तक रात हो चली थी। विश्वामित्र ने वह दूसरी अगले दिन तक तय करने का निर्णय किया। ताड़का मार चुकी थी, उसका भय नहीं था। तीनों ने रात वहीं बिताई, ताड़का वन में, जो अब पूरी तरह से भयमुक्त था। देखो, जिस वन में सब जाने से डर रहे थे, उसी वन में वह तीनों फिर से रात गुजारता है विश्वामित्र जी, राम और लक्ष्मण जी। क्योंकि जिससे डर था, जिससे भय था, वह था ताड़का राक्षस। अब उनका अंत हो चुका था और उसी वन में ताड़का वन अब सुंदर वन में फिर से बदल चुका है। और उसी वन में वो लोग प्रस्थान करते हैं, रात का विश्राम करते हैं और फिर कहीं ना कहीं उस वन में वो लोग अपना गुजारा करते हैं। और आगे देखिए, भयमुक्त हो चुके हैं। और आगे सुबह जंगल बदला हुआ था। अब वहाँ ताड़का वन नहीं था, क्योंकि ताड़का नहीं थी। अब बोलो, वह सुबह ताड़का वन नहीं था क्योंकि उस वन में ताड़का नहीं थी। और भयानक आवाजें गायब हो चुकी थी। पत्ते से गुजरती हवा थी, उसकी सरसराहट का संगीत था, चिड़िया की चहचहाट थी, शांति थी, तस्वीर बदली गई थी। और सिद्ध आश्रम का अंतिम पड़ाव था। महर्षि का आश्रम रास्ता छोटा भी था और मनोहर भी था और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते तीनों लोग जल्दी आश्रम पहुंच गए। आश्रम वासियों ने उनकी अगवानी की और अभिनंदन किया। उनकी प्रसन्नता दुगुनी हो गई। महर्षि विश्वामित्र के आश्रम लौटने की खुशी, राम लक्ष्मण आगमन का सुख। अब देखिए, उस वन में विश्वामित्र भी आए, उसका खुशी अलग था, और राम और लक्ष्मण जी भी आए और अजब गजब की खुशी था, यानी खुशी समा रहे थे, बहुत ही ज़्यादा ही खुशी था। विश्वामित्र यज्ञ की तैयारी में
लग गए। अनुष्ठान प्रारंभ हुआ। आगे की राक्षस की जिम्मेदारी राम और लक्ष्मण को सौंपकर महर्षि अस्वस्थ थे और अनुष्ठान अपने अंतिम चरण में था। अनुष्ठान चरण अंतिम चरण में थे, पूरा होने वाला था कुछ ही दिनों में। 5 दिन तक सब ठीक ठाक चल रहा था। शांति से निर्विघ्न लगा यानी किसी भी तरह के 5 दिन तक कोई दिक्कत वहां पे नहीं हुआ। लगता था कि राजकुमारों की उपस्थिति ने ही राक्षसों की भगा दिया हो। और राम और लक्ष्मण ने यज्ञ पूरा होने तक ना सोने का निर्णय किया था। वे लगातार जगते रहे, चौकस रहे और कमर में तलवार, पीठ पर तुनीर, हाथ में धनुष, प्रत्यंच चढ़ाई हुई, हर स्थिति के लिए तैयार। अनुष्ठान अंतिम दिन अचानक भयानक आवाजों से आसमान भर गया। सुबाहु और मार्ची कौन है? सुबाहु और मार्ची ने राक्षस के दल बल के साथ आश्रम पर धावा बोल दिया। देखिए 2 राक्षस है, एक का नाम है सुबाहु। कौन है? सुबाहु और मार्ची। सुबाहु और मार्ची, राक्षस का नाम क्या है? सुबाहु और मार्ची। उन्होंने अपने राक्षसों के दल को लेकर के महर्षि विश्वामित्र के आश्रम पे धावा बोल दिया और अचानक आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। तो मार्ची क्रोधित था। देखो धावा बोल दिया, मार्ची क्रोधित था। आगे के अलावा भी इस बात से कि राम लक्ष्मण ने उनकी मां को मारा था, ताड़का को। देखो मार्ची और सुबाहु वो कौन थे? ताड़का की पुत्र हैं। कौन है? ताड़का के पुत्र हैं। और ताड़का कौन है? वो सुबाहु और मार्ची का मां है। और उनको क्या किए थे? मार दिए थे। इसीलिए राम और लक्ष्मण पे और ही ज्यादा क्रोधित थे। राम ने राक्षसों का हमला होते ही कार्यवाही की, धनुष उठाई और मार्ची को निशाना बनाया। मार्ची बाण लगते ही मूर्छित हो गया। बाण के वेग से बहुत दूर जा गिरा, समुद्र के किनारे, वहां मरा नहीं। जब होश आया तो उठकर दक्षिण दिशा की ओर भागा। राम का दूसरा बाण सुबाहु को लगा और उनका प्राण वहीं निकल गया। सुबाहु के मरने पर राक्षस सोने में सेना, देखो क्या बोलता है, सुबाहु को मरने पर राक्षस सेना में भागदड़ मच गई। क्या हो गया? जैसे कि सबसे पहले तो मार्ची को बाण लगा, दक्षिण दिशा में जाके गिरा, मूर्छित पड़ा, वह उठ के दक्षिण दिशा में भाग पड़ा। और वहीं सुबाहु को जब बाण लगा तो वह वहीं मर गया और राक्षस के सेना में भागदड़ मच गई। वे चीखते चिल्लाते भागे। कुछ लक्ष्मण के बाणों का शिकार हुआ और लक्ष्मण ने कुछ राक्षसों को मार डाला। अन्य जान बचाकर भाग खड़े हुए। महर्षि विश्वामित्र का अनुष्ठान संपन्न हुआ। राम ने प्रणाम करते हुए पूछा, अब हमारे लिए क्या आज्ञा है? मुनिवर महर्षि ने राम को गले लगाया, कहा, हम लोग यहाँ से मिथिला जाएंगे। महाराज जनक के यहाँ विदेह राज के राज दरबार में। चाहता हूँ कि तुम दोनों मेरे साथ चलो और आज योजना में हिस्सा ले। महाराज के साथ साथ आसपास अद्भुत शिव धनुष है और तुम भी उसे देखो। तो देखिए अब यहाँ तक हमारे महर्षि विश्वामित्र का यज्ञ संपन्न होता है। और अब जो है महर्षि विश्वामित्र जी एक निराकरण लिए हैं कि राम और लक्ष्मण को राजा जनक विदेह नगरी को घुमाएंगे और शिव धनुष से मुलाकात कराएंगे। अब हम लोग आगे वीडियो में आप लोग से मिलते हैं। और आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा। और इस प्रकार से कथा सुनने के लिए आप लोग को धन्यवाद और शांति बनाए रखने के लिए, और आप लोग इस प्रकार से कथा में बने रहने के लिए बहुत ही बधाई हो आप लोग को। आज सुनिए और आगे बढ़िए। अब क्या होते हैं, यहाँ से क्या होते हैं कि राम भगवान अब तक किसके साथ थे? विश्वामित्र के साथ थे ना। और क्या क्या सीखा?
सैकड़ों विद्या बुद्धि सिखाया ना, और सभी राक्षसों का करीब करीब वध कर दिया गया था ना, और अब पूरी तरह से स्वतंत्र था। क्या था? पूरी तरह से स्वतंत्र था। और अब आगे राम जी किधर जाएंगे? नहीं बताएंगे? किधर जाएंगे? विदेह नगरी, राजा जनक के दरबार में। अब वहां पे एक शिव धनुष है, उससे दिखाने का लालसा है। किनके मन में? महर्षि विश्वामित्र के मन में। और राम और लक्ष्मण के काम से बहुत ही प्रसन्न हुए, गले लगाए और संपन्न हुए, यज्ञ प्रणाम किए। और इस प्रकार से हमारा यज्ञ संपन्न होता है विश्वामित्र जी का, और अनुष्ठान पूरा हुआ। अब वह लोग चलेंगे किधर? राजा जनक के दरबार में, विदेह नगरी में, और आनंद भरे मय में खुशी में घूमेंगे, ऐश करेंगे, मौज करेंगे। जय श्यावती रामचंद्र की जय। जय श्री राम। आप लोग से फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। जय हिंद प्यारे साथी, जय श्री राम, जय श्री राम।